हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। वंस अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि साइंस 1 10th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो किस तरीके से यूज करते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, जो कि हमें कौन से उसमें जो टॉपिक है मींस कौन से पॉइंट्स है वो हमें याद रखना है और वही हमको एग्जाम में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते। बुक और पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। यस, माय नेम इज मंजी सैनी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एमएस ट्यूटोरियल। चलिए स्टार्ट करते। तो बात करें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो बेसिकली ये किसका पार्ट है? इलेक्ट्रिक करंट का। अभी हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। लेकिन हमने एक कंसेप्ट देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट करके। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर किसी कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो उसके सराउंडिंग में क्या क्रिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और साथ साथ उसके अंदर हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इंड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक करंट भी हम इंड्यूस कराएंगे तो इस वजह से ना क्या होता है, उस कंडक्टर में फोर्स क्रिएट होता है। फोर्स मतलब वो कंडक्टर मूव करने लगता है। तो वो किस डायरेक्शन में मूव करता है ना, वही हमको क्या करता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट रूल हमें बताता है। मतलब अगर सपोज कि दो मैग्नेट है, ओके, ये मैग्नेट नॉर्थ पोल हो गया, ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया, ओके। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब ये मैग्नेट है तो मैग्नेट क्या कराएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो मींस इस डायरेक्शन में क्या होगा? यहां से इस डायरेक्शन में क्या क्रिएट होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझा? तो यानी अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह रहेगा? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और सपोज अगर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने क्या प्लेस किया? कंडक्टर प्लेस किया। ऐसा सपोज कि ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर या वायर एक वायर है जो हमने प्लेस किया। अब इस वायर में से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? क्या इंड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। मींस इलेक्ट्रिक करंट हम पास कराएंगे। सपोज कि हमने इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में क्या पास किया? इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम शो करते हैं आई से। समझा? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और यहाँ पे हमने क्या पास कराया? इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम शो करते हैं किससे? बी से, और इलेक्ट्रिक करंट जो कि किससे शो करते हैं हम लोग? आई से। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट होता है कंडक्टर के पास, तो वो जो कंडक्टर है ना, ये जो वायर है ना, वो मूव करना स्टार्ट करता है। मींस इस पर एक फोर्स क्रिएट होता है। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और उस फोर्स की वजह से ना ये कंडक्टर क्या स्टार्ट करने लगता है? मूव करने लगता है। तो किस डायरेक्शन में मूव करता है ना, वही चीज हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से समझता है। मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन समझता है, साथ साथ मोशन किस तरफ हो रहा है, मींस किस तरफ फोर्स लग रहा है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका किस डायरेक्शन होगा ना, तो कौन से डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वही हमें किससे समझता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो वो किस तरीके से हमें समझना है उसका हमें क्या कैसे समझना पड़ता है कि जैसे अगर ये फोर्स है, कौन सा फोर्स है जिसे हम बोलते हैं हम एफ, ठीक है। तो जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में मूव हुआ तो वो हमें देखना पड़ेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हमें लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड रूल मतलब हमारा ये है। तो ये लेफ्ट हैंड रूल से क्या करना पड़ता है कि इसमें हमें 3 फिंगर इस्तेमाल करना पड़ता है। एक थंब हो गया, एक इंडेक्स फिंगर और एक मिडल फिंगर। तो ये थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को हमें यूज करना है। कैसे यूज करना पड़ता है कि ये जो तीनों है ना, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री क्रिएट होना चाहिए। जैसे देखो अब ये है थंब और ये इंडेक्स फिंगर 90 डिग्री है, बरोबर। फिर अगर हम बात करें इसका, देखो थंब और मिडल फिंगर 90 डिग्री है, साथ साथ इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर ये भी 90 डिग्री है। तो इस तरीके से ना हमें क्या करना है? ये स्ट्रेच करना है इस फिंगर्स को। मींस सपोज कैसा ऐसा रहेगा तो जो थंब रहेगा इस डायरेक्शन में करने का, और ये जो 2 फिंगर है इसको फोल्ड करने का, ओके, और ये जो मिडल फिंगर है इसको नीचे कर देने का। तो इस तरीके से क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया। वो जो थंब रहेगा ना, अभी देखो हमें जो थंब रहेगा, थंब क्या इंडिकेट करेगा? किसका डायरेक्शन? फोर्स का डायरेक्शन। जो मिडल फिंगर, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये शो करेगा किसका? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मिडल फिंगर रहेगा इट विल शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, जैसे अगर हम ये कंपेयर करते हैं इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है, बरोबर। इस तरफ डायरेक्शन है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमने ये बराबर किया। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ ही है, तो मैंने ये जो इंडेक्स फिंगर ऊपर प्रॉपर प्लेस किया है। साथ साथ आगे देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक करंट शो कौन करेगा? ये मिडल फिंगर। तो इसको मुझे ऊपर करना पड़ेगा ऐसा, सही, बरोबर हुआ। इलेक्ट्रिक करंट भी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है। तो जो कंडक्टर का मोशन है वो किस तरफ जा रहा है? थंब किधर जा रहा है?
इनवर्ड डायरेक्शन मतलब इन अंदर की तरफ। तो देखो ये जो थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है, जो मोशन होगा ना ये कंडक्टर का वो किस तरफ होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो फोर्स क्रिएट होगा दैट विल बी इनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये हमें बताता है कि जो अगर किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंडक्टर में क्या क्रिएट होता है, फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये जो कंडक्टर वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। तो इसका जो एप्लीकेशन है हम इलेक्ट्रिक मोटर में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं, उसी में ये सब कंसेप्ट लगा के हमने ये जो मोशन है वो किस तरफ मूव करेगा वो हमें पता चलता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड हम किस में मेजर करते हैं, टेस्ला में। ओके, जो करंट रहता है वो हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर, और जो फोर्स रहेगा वो किस में मेजर करते हैं, न्यूटन। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स मेजर करने का ना एक फॉर्मूला होता है दैट इज F इज इक्वल टू IBL। I मींस इलेक्ट्रिक करंट, B जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी रहेगा, और जो L होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है ना ये कितना बड़ा है, कितना लेंथ का कंडक्टर यूज किया है। तो इस तरीके से ये जो बेसिक कंसेप्ट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का ये हमें समझता है। ओके, तो हमें पॉइंट क्या क्या लिखना है, अगर हम बात करें 2-3 पॉइंट लिखने की, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें जो थंब होता है, थंब, फिर ये मिडल इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इसको किस तरफ स्ट्रेच करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो अगर हमें डायरेक्शन याद करना है तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ये F, ये B और ये I, FBI। F मतलब फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड और I मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट। तो FBI इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, अमेरिका का एजेंसी है FBI करके, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द थंब, लेफ्ट थंब लिखते हैं हम, लेफ्ट थंब, ओके, द लेफ्ट थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर are stretched so that they are mutually perpendicular to each other। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया कि जो हमें जो फिंगर यूज किया उसको कैसे करना है, स्ट्रेच करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकंड पॉइंट हमें क्या शो करना है सेकंड पॉइंट में कि ये जो फिंगर्स है वो क्या डायरेक्शन शो करते हैं। थंब क्या शो करेगा, फोर्स मींस मोशन ऑफ द कंडक्टर, इंडेक्स फिंगर क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या मिडल फिंगर क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस हमें ये लिखना है सेकंड पॉइंट में, द लेफ्ट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, या फिर द मोशन ऑफ द कंडक्टर लिख सकते हैं, द मोशन ऑफ कंडक्टर। The index finger will show direction of, index finger मतलब ये क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द मिडल फिंगर विल शो, मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि थोड़े बहुत पॉइंट लिख सकते हैं हम। अभी सपोज अगर मैं ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज करता हूं, अभी मैंने अपर डायरेक्शन में किया था ना इलेक्ट्रिक करंट, तो सपोज ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर नीचे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे तो जो मोशन होगा कंडक्टर वो किस तरफ होगा, तो हम अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड रूल। देखो कैसे अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो ये जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर उस तरफ गया, ओके। इलेक्ट्रिक करंट कैसा है, ऊपर की नीचे की तरफ, तो मुझे ये जो मिडल फिंगर उसको नीचे करना पड़ेगा, ओके। तो जो मोशन कंडक्टर कहां पे आया, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी अगर इलेक्ट्रिक करंट नीचे की तरफ रहेगा तो फोर्स किधर क्रिएट होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और साथ साथ किस तरफ मोशन लग रहा है, कौन से डायरेक्शन में, ये हम पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है हमें इतना ही समझता है। साथ साथ ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी हम देखते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट पता रहेगा कि हाँ इतना एम्पियर पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी पता रहेगा,
और हमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी पता रहेगा, तो उसमें कितना फोर्स लग रहा होगा वो कैसे फाइंड किया जा सकता है, वो भी एक तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे ये जो फोर्स है, ये फोर्स हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है IBL। हमें कैसे याद रखना है कि जो थंब फिंगर है, थंब फिंगर विल शो दैट द मोशन ऑफ द कंडक्टर, और जो मिडल फिंगर रहेगा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड द इंडेक्स फिंगर विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत ही इजी है, ये कुछ हार्ड नहीं है। हमें बस क्या करना है कि इसको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है और अच्छे से कंसेप्ट हमें समझते रहना है। तो अभी देखते हैं कि कैसे फोर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, सपोज अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड मींस बी का जो वैल्यू है, सपोज बी हम किस में से करते हैं, टेस्ला में, सपोज कि 20 टेस्ला क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी दिया है, और इलेक्ट्रिक करंट सपोज पास किया है 5 एम्पियर, कितना 5 एम्पियर, और जो कंडक्टर का लेंथ है सपोज वो 2 मीटर का है। तो ये अगर ये ऐसा रहेगा तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो हम फाइंड करते हैं। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, ये फोर्स इज इक्वल टू IBL। तो फोर्स ऐसे रहेगा, I का वैल्यू कितना है 5 मल्टीप्लाई B का वैल्यू कितना है 20 मल्टीप्लाई L मींस 2। तो 5 20 से कितना 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 200 न्यूटन। तो जो फोर्स रहेगा वो कितना लगेगा, 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से हम ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करके इस जो मोशन पे कितना जो कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ गया रहेगा बहुत ही अच्छे से। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।